हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, कैसे करनी चाहिए, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने अभी 12वीं पास की होगी, जो अभी कॉलेज के ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहे होंगे, और जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या हमें वो सोच रहे हैं कि हमें एक बार प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कितने साल हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सभी हम इसके बारे में जल्दी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन नहीं है। मतलब आपने अभी किसी भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब हमें कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन सी किताबों से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब हमें जो भी किताबें हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में। फिर हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू द प्रिपरेशन, मतलब कि हमें कितने साल तक ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, 1 साल 2 साल, तो आप डिपेंड करता है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, मतलब ये एग्ज़ाम ही इतना लंबा है कि इसमें मतलब डीमोटिवेट ऑब्वियसली कोई भी बंदा हो ही जाता है। तो उस दौरान हम मोटिवेटेड कैसे रहें, और कंक्लूजन, तो यही सारी चीज़ों के डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की माने तो प्रिपरेशन आप मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में तब आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन ही इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर दिस प्रिपरेशन। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम मतलब 12वीं पास करते कि मतलब स्टार्ट करते, तो मतलब ये सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा मतलब लंबा है। और आप जो ग्रेजुएशन के दौरान आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो आप वहाँ आपको लॉस होगा, अपने ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में लॉस होगा। तो यही सही रहेगा कि आप प्रिपरेशन शुरू करें तो आप अपने थर्ड ईयर में करें। हाँ, आप 12th से आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही है, तो एक आप काम कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली पढ़ना शुरू कर दें। उसमें जो भी टर्म्स आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, मतलब जो भी इशू होते हैं वो हाईलाइटेड रहते हैं, वो क्या है, कैसे हैं, आप उस पर मतलब आप न्यूज़ एनालिसिस ज़्यादा करें, और प्रिपरेशन अपनी थर्ड ईयर में या ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करें, तो ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ मैंने 3 स्टेप मेंशन किए हैं कि फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक्स, मतलब जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें रहती हैं, बस आपको सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं, 6 की 12, सभी वैसे तो बोलते हैं कि 6 के 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है, लेकिन आप सिलेक्टिवली हिस्ट्री और जियोग्राफी की ज़्यादा पढ़ें और इकोनॉमी की पढ़ें। और हो सके तो आप स्टैंडर्ड 8 से 12 तक की पढ़ सकते हैं सारी, आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। और आपके पास और ज़्यादा टाइम हो तो आप स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लें। उसके बाद जो भी जनरल बुक लिस्ट रहती है यूपीएससी की, मतलब पॉलिटी की बुक्स हुई, इकोनॉमी की बुक्स हुई, जियोग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो आप पढ़ें। और उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, तो ये तीनों चीज़ें आप कंप्लीट करें। फिर कितने समय तक हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेक 1 ईयर फुल टाइम टेबल एंड रिलीजियसली स्टिक टू इट। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए 1 साल का समय मोर देन इनफ है। आप उसी टाइम में अपना ऑप्शनल भी कवर कर सकते हैं, और अपने जीएस के सारे सब्जेक्ट मतलब कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी एग्ज़ाम के सारी बुक्स को पढ़ने में मिनिमम 1 साल तो चाहिए। हाँ, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो शायद आप 2-3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप 1 साल में इस एग्ज़ाम की अच्छी खासी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर सकते हैं। या और इसमें आपका ऑप्शनल और सारे सब्जेक्ट, आपके लेक्चर्स, कोचिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। इन सब को मिला के भी आप 1 साल में अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा मतलब 1 साल आप ठीक से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपना सारा यूपीएससी वाला सिलेबस आप कवर कर चुके होते हैं।
तो आप जैसे भी टाइम टेबल बनाइए, आप 1 साल का ही टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। उससे कम नहीं, ऐसा मतलब आपको बहुत क्लिक बेट मिल जाएंगे 6 मंथ्स में यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर 1 महीने में प्रिपरेशन, ये पॉसिबल नहीं है। आप जो मैंने बोला एनसीईआरटी, फिर जीएस बुक्स और ऑप्शनल, इन तीनों को मिला के आप मतलब पूरा 1 साल आप डेडिकेट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करें यूपीएससी के, तो यूपीएससी के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। ये चारों सब्जेक्ट मिला के ना पूरे यूपीएससी का मतलब 60% पोर्शन कवर करते हैं। मतलब पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सब मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इन चारों सब्जेक्ट्स को एक बार ख़त्म करना ही होगा। उसके नीचे मैंने मतलब बुक्स लिस्ट भी लगी है कि आप कोई भी अच्छी किताब रेफ़र कर सकते हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत साहब सर की किताब है, या फिर इकोनॉमी में एनी गुड बुक यू फाउंड, कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में बुक है। हिस्ट्री में भी कोई अच्छी सी किताब या फिर एनसीईआरटी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं यूपीएससी में, जैसे अपना एनवायरनमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको करने रहते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी आप कोई भी मतलब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, और कोई अच्छी सी ठीक ठाक किताब, पीएमएफ आईएएस हो गया या फिर शंकर आईएएस, वो वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ऐसा हो तो हम यूपीएससी की बुक लिस्ट के लिए हम अलग से एक अलग वीडियो बना ही देंगे। गवर्नेंस में मतलब गवर्नेंस के क्या हो मतलब पार्ट्स होते हैं, गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये सब कुछ मतलब एग्ज़ाम में आता रहता है, लेकिन ये मतलब इनकी इतना वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप इन्हें लास्ट में भी रख सकते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ जो भी चल रहे होते हैं, लेडी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट होता है, मतलब या फिर कोई कम्युनल इशू होता है, इन सब के बारे में आपको आपकी अच्छी खासी राय और ओपिनियन आपको बना लेना है। एग्रीकल्चर, क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर्स में वगैरह इश्यूज़। फिर साइंस एंड टेक में क्या मतलब इसमें कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, ये टोटली पूरा करंट अफेयर्स पे ही बेस होता है, तो आप साइंस एंड टेक भी वहाँ से कर सकते हैं। तो हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू दिस एग्ज़ाम, तो हमें कितना समय देना चाहिए, तो एटलीस्ट हमें, आप बिगिनर है और आपने कभी भी पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो आपको 2 या 3 साल लगा के चलना पड़ेगा। या इतना तो मतलब ये इतना तो एग्ज़ाम डिमांड करता है। हाँ, मैंने पीछे बोला है कि 1 साल में आप सिलेबस कवर कर सकते हो, लेकिन 1 साल में सिलेबस कवर करने के बाद भी इतनी क्लैरिटी नहीं आती है कि मतलब पूरा समझ आया, फिर कुछ छूट गया, कोई मतलब थोड़ी कोई मिस्टेक हो गई, वो फैक्टर तो रहता ही है। तो आप 2 से 3 साल लगा के ही चलो। तो ये बात हुई। फिर हम मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी है, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा डीमोटिवेट हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपने यूपीएससी एस्पिरेंट देखे होंगे जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी उनकी वीडियोस और उनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे, जोश टॉक्स पे आपको बहुत सारे ऐसे यूपीएससी टॉपर्स की मतलब मिल जाएगी वीडियोस, आप वहीं उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। फिर आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। मतलब आप सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी या फिर मतलब जो ऐशो आराम जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसी देख के तो आप कहीं अट्रैक्ट नहीं हो गए। ये आपका मतलब क्लियर होना चाहिए, आप सर्विस के लिए आना चाहते हो, ये इस चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। और आप दूसरे जो आईएएस बने हैं वो उनकी संघर्ष की जो मतलब कहानियाँ मिलती है, जो स्ट्रगल स्टोरीज ऑफ अदर एस्पिरेंट्स, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तो गाइडेंस ऑफ पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रहता ही है, तो आप जो दूसरे कोचिंग्स हैं उनको भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही फ्रेंड्स कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की आप करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो आपका अच्छा डिसीजन है। मेरा मानना है कि हर एक को एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको इतना मैच्योर बना देता है। क्लियर हो ना हो ये मतलब नसीब की बात है, लेकिन आपने सोच लिया है कि आप एक मतलब अपना मतलब ईमानदार अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करें। और आशा करता हूँ कि आप सभी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करें और आप सभी को अपना मतलब अपनी फेवरेट आईएएस सर्विस मिल जाए। तो यही एक ब्रीफ मैंने वीडियो बनाया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।